नमस्कार, पार्ट टू सिलेक्शन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं रवि यादव और मैं डॉक्टर प्रियंका यादव। आज हम हरियाणा के एक ऐसे जिले की गहराई में उतर रहे हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही खास है, अंबाला। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह से समझिए एग्जाम की तैयारी वाले नोट्स जैसे हैं। अंबाला की सारी जरूरी बातें एक जगह। अंबाला की बात ही अलग है। ये लोकेशन के हिसाब से देखिए, इतिहास के नजरिए से और बिजनेस के लिहाज से भी हर तरह से महत्वपूर्ण है। और इसके निकनेम भी कम मजेदार नहीं, साइज सिटी, मिक्सी सिटी, इन नामों से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि यहाँ क्या कुछ खास है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि अंबाला से जुड़ी इन सारी बातों को एक कहानी की तरह समझें, ताकि ये फैक्ट्स रटने ना पड़े बल्कि आसानी से याद रह जाएं। ठीक है, बिल्कुल। एक कहानी की तरह जोड़कर देखने से चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। चलिए तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। अंबाला का नाम अंबाला कैसे पड़ा? सुनने में आता है कि इसके पीछे 3 अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी जुड़ती है महाभारत की पात्र अंबालिका से। हाँ। दूसरी कहानी जुड़ी है यहाँ के पुराने भवानी अंबा देवी मंदिर से जी। और तीसरी थोड़ी अलग है। कहते हैं यहाँ आम के बाग बहुत ज्यादा थे कभी, तो बन गया अंबावाला, मतलब अंबाला। ये देखना काफी दिलचस्प है ना? कैसे जगहों के नाम अक्सर वहाँ की पुरानी कहानियों या किसी मंदिर या फिर वहाँ की जमीन, मतलब भूगोल से ही निकल आते हैं। इन तीनों कहानियों में हमें अंबाला के इतिहास और आप कह सकती हैं भूगोल की भी झलक मिलती है। ये सब इसकी पहचान से जुड़ा है। बिल्कुल। और नाम की तरह ही इसके जो निकनेम है वो भी खूब मशहूर हैं। सबसे ज्यादा जाना माना नाम है साइंस सिटी। हाँ, साइंस सिटी। और ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत में बनने वाले साइंटिफिक उपकरणों का करीब 35% हिस्सा यही अंबाला में बनता है। कमाल है ना? जी, ये बहुत बड़ी बात है। 35%। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है अपैरेटस सिटी, साइंटिफिक उपकरणों से ही जुड़ा हुआ। और फिर आता है मिक्सी सिटी। मिक्सी सिटी। हाँ, क्योंकि यहाँ मिक्सर ग्राइंडर बनाने का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। देखिए, ये निकनेम सिर्फ नाम नहीं है, इनकी अहमियत कहीं ज्यादा है। ये असल में जिले की जो आर्थिक पहचान है ना, और जो स्पेशलाइजेशन है, उसको दिखाते हैं। जैसे ही कोई साइंस सिटी सुनता है, फौरन अंबाला की एक इमेज बनती है मन में। एक ऐसी जगह जो टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में आगे है। ये जिले की ब्रांडिंग का काम करते हैं एक तरह से। सही कहा, ब्रांडिंग। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के लिए सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है, जल्दी से रिवाइज करने के लिए। तो अंबाला जिला बना 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना। जी, हरियाणा गठन के साथ। एरिया है 1569 स्क्वायर किलोमीटर। हेडक्वार्टर अंबाला सिटी में है। 2011 के जनगणना के हिसाब से पॉपुलेशन थी करीब 11,28,000। लिटरेसी रेट बढ़िया था, 87.46%। काफी अच्छा। और पॉपुलेशन डेंसिटी थी 717 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ये आंकड़े हमें एक बेसिक आइडिया देते हैं। हाँ। मतलब जिला कितना बड़ा है, यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और जमीन पर आबादी का दबाव कैसा है। ये किसी भी जगह के सोशल और ज्योग्राफिकल प्रोफाइल को समझने की पहली सीढ़ियां हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी समझना जरूरी है। प्रशासनिक तौर पर देखें तो अंबाला काफी फैला हुआ है। जी। इसमें 4 मुख्य तहसीलें हैं, अंबाला सिटी, बराड़ा, नारायणगढ़ और अंबाला कैंट। जी। साथ ही 4 उप तहसीलें हैं, अंबाला छावनी, शाह, मुलाना, शहजादपुर। और फिर 7 ब्लॉक मतलब खंड भी हैं, जैसे अंबाला 1, अंबाला 2, बराड़ा, नारायणगढ़, शहजादपुर, साहा, अंबाला कैंट। हाँ, ये डिवीजन दिखाता है कि जिले का मैनेजमेंट कितने स्तरों पर फैला हुआ है। और यही प्रशासनिक ढांचा हमें इसके इतिहास को समझने में मदद करेगा, जिसकी बात अब हम करने वाले हैं। जी, इतिहास की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब जरा अंबाला के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आखिर ये शहर कैसे बना और कैसे इतना महत्वपूर्ण हो गया? माना जाता है कि 14वीं सदी में अंबा राजपूत ने इसकी नींव रखी थी। लेकिन असली बड़े बदलाव आए ब्रिटिश राज के दौरान। हाँ, ब्रिटिश काल बहुत अहम रहा। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1843 में अंबाला कैंटोनमेंट यानी छावनी का बनना। बिल्कुल। और इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है। ये छावनी पहले करनाल में हुआ करती थी। अच्छा, करनाल में। हाँ, लेकिन वहां मलेरिया बुरी तरह फैल गया, तो अंग्रेजों ने पूरी छावनी ही उठाकर अंबाला शिफ्ट कर दी। ये कनेक्शन, मलेरिया और छावनी का शिफ्ट होना, ये एग्जाम के लिए याद रखने वाला पॉइंट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक हेल्थ क्राइसिस ने इतना बड़ा रणनीतिक बदलाव ला दिया। बिल्कुल। इसके ठीक बाद 1847 में जिले का हेडक्वार्टर भी करनाल से अंबाला आ गया। पहले छावनी, फिर हेडक्वार्टर। हाँ, और फिर आया 1857 का वो साल जो भारतीय इतिहास में बहुत अहम है। और ये फैक्ट तो बिल्कुल मिस नहीं करना है।
हरियाणा में 1857 की क्रांति की चिंगारी सबसे पहले अंबाला में। हाँ, अंबाला में ही भड़की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के संदर्भ में। बात यही नहीं रुकी। 1859 में ये जिला हेडक्वार्टर के साथ साथ पूरे पंजाब डिवीजन का भी हेडक्वार्टर बन गया। ओह डिविजनल हेडक्वार्टर भी। जी, 1860 में तो वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग खुद यहाँ आए, दरबार लगाया और पोस्टल सर्विस की शुरुआत भी की। कैनिंग का दरबार अंबाला में। और 1880 में अंबाला रेलवे लाइन से जगाधरी से जुड़ गया, कनेक्टिविटी भी बढ़ गई। यहाँ एक और गौर करने वाली बात है, छावनी और हेडक्वार्टर का करनाल से अंबाला आना वो सिर्फ मलेरिया से बचाव नहीं था शायद, ये अंग्रेजों की गहरी स्ट्रैटेजिक सोच को भी दिखाता है। मलेरिया भले ही तात्कालिक कारण बना, लेकिन इसने उन्हें एक ज्यादा महफूज और बेहतर लोकेशन पर अपना मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मजबूत करने का मौका दे दिया। अच्छा, ये एंगल भी है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से होना, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं था। यहाँ की बड़ी मिलिट्री मौजूदगी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे विद्रोह का एक स्वाभाविक केंद्र बना दिया। हाँ, ये बात तो है, मिलिट्री बेस था तो। बिल्कुल। तो है ना सोचने वाली बात कि कैसे एक हेल्थ क्राइसिस ने इतने बड़े रणनीतिक बदलाव की नींव रख दी। और ऐसा नहीं कि अंबाला सिर्फ अंग्रेजों का गढ़ बना रहा, आजादी की लड़ाई में भी इसका रोल जबरदस्त रहा। 1909 के आसपास ये क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज का सेंटर बन गया, जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी सुखदेव कर रहे थे। सुखदेव, हाँ। 1919 में यहाँ हरियाणा की पहली हवाई पट्टी बनी। पहली हवाई पट्टी अंबाला में। जी, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन खास तौर पे अंबाला आया। ये दिखाता है कि यहाँ पॉलिटिकल हलचल कितनी तेज थी। साइमन कमीशन का दौरा भी हुआ। 1948 में आज़ादी के बाद यहाँ अंबाला एयरफोर्स स्टेशन बना, जो पहले मतलब 1938 से रॉयल एयरफोर्स RAF का बेस हुआ करता था। इतिहास का एक और पन्ना, 15 नवंबर 1949 का दिन, जब नाथूराम गोडसे को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। जी। इसे हमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह याद रखना है, बिना किसी पक्षपात के। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक घटना के तौर पर। अगर हम इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न उभरता है। अंबाला लगातार ब्रिटिश पावर का सेंटर रहा, मिलिट्री का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, लेकिन साथ ही ये नेशनलिस्ट मूवमेंट और विरोध का भी एक बड़ा गढ़ बना रहा। हाँ, दोनों चीजें साथ साथ। कह सकते हैं कि अंबाला उस दौर में भारत में चल रहे बड़े बदलावों का एक छोटा सा मॉडल था, जहां सत्ता और संघर्ष दोनों साथ साथ चल रहे थे। चलिए इतिहास से निकलकर अब अंबाला की इकोनॉमी पर आते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक खास बात है, इसमें पुराने पारंपरिक उद्योगों और नए जमाने के मॉडर्न उद्योगों का गजब का मेल देखने को मिलता है। हाँ, ये ड्यूल नेचर काफी इंटरेस्टिंग है। मॉडर्न और साइंटिफिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का। जी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने का काम भी यहाँ खूब होता है। और हाँ, मिक्सर ग्राइंडर और सबमर्सिबल पंप बनाने वाले मिक्सो उद्योग ने इसे मिक्सी सिटी की पहचान दी। इतना ही नहीं, कुछ मशहूर दवा कंपनियों जैसे टोरेक्स कफ सिरप और FMCG ब्रांड जैसे टोजो माउथ फ्रेशनर के हेडक्वार्टर भी यही हैं। अच्छा, फार्मा और FMCG भी। हाँ, दूसरी तरफ पारंपरिक उद्योग भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। सिलाई मशीनें। हाँ, सिलाई मशीन उद्योग पुराना है। कांच का सामान मतलब ग्लास इंडस्ट्री। रेलवे के डिब्बे और वैगन बनाने की वर्कशॉप। रेलवे वर्कशॉप भी। डेयरी प्रोडक्ट्स और कालीन बनाने का काम भी अंबाला की इकोनॉमी का अहम हिस्सा है। क्या हम इन अलग अलग धागों को जोड़ सकते हैं? ये सोचना दिलचस्प है कि क्या अंबाला के पुराने मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक महत्व ने कहीं ना कहीं साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हाई प्रिसिजन और टेक्निकल इंडस्ट्रीज के लिए माहौल तैयार किया? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। मिलिट्री की जरूरतों ने शुरुआत में टेक्निकल स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया हो, जिसका फायदा बाद में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को मिला। ये कनेक्शन हो सकता है। और इन अलग अलग तरह के उद्योगों में एक तालमेल भी नजर आता है, जो शायद अंबाला की खासियत है। अंबाला सिर्फ इंडस्ट्रीज और इतिहास तक सीमित नहीं है, यहाँ कई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स और घूमने फिरने की जगहें भी हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए सनातन धर्म कॉलेज, SD कॉलेज, गांधी स्मारक कॉलेज जैसे पुराने और मानवीय कॉलेजेस हैं। जी, काफी पुराने शिक्षण संस्थान है ये। मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लैंडमार्क्स में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन जो 1948 में बना, नया बना सुषमा स्वराज बस स्टैंड। हाँ, उसका नामकरण हुआ है। और अंबाला की सबसे पुरानी जेल भी। अच्छा। और अगर घूमने फिरने या रिलैक्स करने की बात करें तो खारगा गोल्फ कोर्स है। गोल्फ कोर्स भी है। चमन वाटिका, इंदिरा उद्यान, पटेल पार्क और सुभाष पार्क जैसी हरी भरी जगह हैं। ये इंस्टीट्यूट्स और जगहें सिर्फ नाम नहीं है,
ये अंबाला की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का हिस्सा है। कॉलेज ज्ञान और स्किल्स देते हैं, एयरफोर्स स्टेशन सुरक्षा और रोजगार देता है, और पार्क्स वगैरह लोगों की लाइफ क्वालिटी बेहतर बनाते हैं। ये सब मिलकर शहर को एक मुकम्मल पहचान देते हैं। हाँ, सही कहा। और हाल फिलहाल में भी अंबाला में काफी कुछ नया हो रहा है। आज़ादी की पहली लड़ाई यानी 1857 के शहीदों की याद में एक बहुत बड़ा शहीदी स्मारक बन रहा है। हाँ, उसकी काफी चर्चा है। जिस पर करीब 538 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ ही हरियाणा सरकार की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसी HSIDC, हाँ, वो अंबाला में 800 एकड़ जमीन पर एक IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बना रही है। IMT अंबाला, ये भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया होगा जहां कंपनियों को सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इसी साल 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला के चांद सोली में बने हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर भी। ये बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के तहत आता है शायद। जी हाँ। ये नए डेवलपमेंट्स दिखाते हैं कि अंबाला में एक साथ दो चीजों पर फोकस है, अपने इतिहास को सम्मान देना और भविष्य के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तैयारी करना। शहीदी स्मारक जहां इतिहास को नमन है, वहीं IMT और रिसर्च सेंटर भविष्य में निवेश है। ये एक अच्छा बैलेंस है। बहुत सही कहा आपने। अब आते हैं अंबाला के कल्चरल साइड पर, और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अंबाला का योगदान सिर्फ इंडस्ट्री या इतिहास तक ही नहीं है, इसके लोगों ने भी देश को बहुत कुछ दिया है। जी, हस्तियों की बात करें तो हाँ, कई जानी मानी हस्तियां अंबाला से जुड़ी हैं। राजनीति में देखें तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी। उनका जन्म यहीं 25 जून 1908 को हुआ था। देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का घर भी यहीं था। हाँ, अंबाला कैंट से थी वो। फिल्मों की बात करें तो एक्ट्रेस जूही चावला। जूही चावला भी? अच्छा। हाँ, और बेहतरीन एक्टर स्वर्गीय ओमपुरी, जिनका जन्म 1950 में और निधन 6 जनवरी 2017 को हुआ, उनका नाता भी अंबाला से रहा है। ओमपुरी जी भी अंबाला से थे, कमाल है। और संगीत की दुनिया में मशहूर पार्श्व गायिका जोहराबाई अंबाले वाली भी यहीं की थीं। जोहराबाई अंबाले वाली, हाँ, उनका नाम तो सुना है। ये देखना वाकई प्रभावित करता है कि अंबाला से निकली हस्तियों ने कितने अलग अलग फील्ड्स, पॉलिटिक्स, आर्ट, सिनेमा, म्यूजिक में नाम कमाया। ये शायद इशारा करता है कि अंबाला का माहौल ऐसा रहा है जहाँ अलग अलग तरह की प्रतिभाओं को पनपने का मौका मिला। एक मल्टीकल्चरल वाइब है यहाँ। हाँ, ये कह सकते हैं अंबाला की धरती पर आस्था और संस्कृति के भी कई रंग बिखरे हैं। यहाँ सिखों के पवित्र गुरुद्वारे हैं, जैसे मंजी साहिब, बादशाही बाग, शीशगंज और सीत साहिब। जी, कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। मंदिरों में भवानी अम्बा मंदिर माना जाता है, इसी के नाम पर शहर का नाम पड़ा। शारदा मंदिर और राधा श्याम मंदिर काफी प्रसिद्ध हैं। और यहाँ लगने वाले मेले भी खूब मशहूर हैं, जैसे वामन द्वादशी का मेला, तीज का मेला जो पंजोखड़ा साहिब में लगता है, शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुरी में, और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर लगने वाला मेला। ये मंदिर, गुरुद्वारे और मेले सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है। ये अंबाला की गहरी सांस्कृतिक जड़ों, यहाँ की धार्मिक सहनशीलता और लोगों के बीच सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है। ये मेले, त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को जिंदा रखते हैं। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर संक्षेप में कहें तो अंबाला इतिहास, विज्ञान और संस्कृति का एक अनोखा संगम है। 1857 की क्रांति की शुरुआत की जगह होने का गौरव इसे इतिहास में खास बनाता है। वहीं साइंस सिटी के तौर पर इसकी पहचान इसे मॉडर्न इंडिया के नक्शे पर ला खड़ा करती है। और जाहिर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये हॉटस्पॉट है ही। हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए कुछ पॉइंट्स तो एकदम मतलब रट लेने वाले हैं। पहला, 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से हुई और आज़ादी की लड़ाई में इसका रोल। बिल्कुल। दूसरा, साइंस सिटी और मिक्स सिटी वाले निकनेम और इनसे जुड़े उद्योग, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, मिक्सर ग्राइंडर। जी। तीसरा, यहाँ की मशहूर हस्तियां जैसे सुचेता कृपलानी, सुषमा स्वराज, ओमपुरी। हाँ, व्यक्तित्व। और चौथा, अंबाला कैंट की स्थापना 1843। और क्यों हुई? मतलब वो करनाल से मलेरिया के कारण शिफ्ट। हाँ, वो कारण प्रभाव वाला कनेक्शन। एक आखिरी बात जो मुझे खास लगती है वो ये कि अंबाला ने जिस तरह अपनी ऐतिहासिक विरासत को सहेजते हुए मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अपनाया है, वो अपने आप में एक केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कैसे कोई शहर अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकता है। बहुत खूब कहा।
और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच विचार कर सकते हैं। अंबाला का इतिहास मिलिट्री पावर और विद्रोह दोनों का केंद्र रहा है और आज ये एक बड़ा साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल हब है। इन दोनों पहचानों को देखते हुए आने वाले समय में अंबाला के लिए अगला बड़ा बदलाव या पहचान क्या हो सकती है, सोचिएगा जरूर। दिलचस्प सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है अंबाला की ये कहानी आपकी जानकारी बढ़ाने और तैयारी में मददगार साबित होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।